अपना हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार, अमरीका का 4 ईरानी ड्रोन्स गिराने का दावा। सैनकॉम के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स अपना हुर्मुज़ की तरफ बढ़ रहे थे। जवाबी कार्रवाई में गोरोक और जज़ीरे कुशम में ईरान के साहली रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया। अमरीकी अफवाज तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का कहना है तेहरान ने आबी गुजरगाह में अमरीकी बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर वार्निंग दी है। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी है। मुआहदे के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा मेरी इंतजामिया को ईरान के मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होता। तेहरान जौहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। अपना हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे हैं, तादाद बताना नहीं चाहता। अपना हुर्मुज़ बहरान हल होना ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। अपना हुर्मुज़ की सूरत हाल मबूर पर आने के बाद तेल कीमतें कम हो जाएंगी। जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरे हिंद, बहिरे अहमर, बाबुल मंदब और बहिरे रूम तक ले जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मुंजमद असासे बहाल करके मुज़ाकराती डेडलॉक खत्म कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुशीर मोहसिन रज़ाई के अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा अमरीका के लिए 24 अरब डॉलर ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए बड़ी रकम नहीं है। ये ईरान का पैसा है, अमरीका का नहीं। अमरीका को समझना चाहिए कि ईरान से समझौते के लिए दरकार रकम उससे लड़ने के लिए दरकार रकम से बहुत कम है। अमेरिका और ईरान जौहरी मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर की तकनीकी माहिरीन से मुशावरत। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी इख्तलाफात महदूद नौयत के हैं। अफसुदा यूरेनियम पर 60 और 90 रोज़ की मुद्दत पर इख्तलाफ है। मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली पर भी इख्तलाफ बरकरार है। नफरत को फरोग देने और रियासती अमन को मुतासर करने के इल्जामात। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी भी दे दी। एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 की सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया। रियासत जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली कोई भी तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। उधर आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें भी हर धर्मी के खिलाफ मुत्तहिद। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वाज़ेह किया कि एहतजाज अवाम का हक है, मगर कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 38 में से 35 मुतालबात मंजूर होने के बावजूद एहतजाज की कॉल देना सियासी जिद है। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 9 जून को हड़ताल की कॉल। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। इस्लामाबाद पुलिस की 1500 से ज़ायद नफरी आज़ाद कश्मीर भेजने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस की रिजर्व फोर्स भी आज़ाद कश्मीर में तैनाती के लिए तैयार। एहतजाजी कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस को मुकम्मल एंटी रॉयड गियर के साथ जाने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट CTD, CPC, सेफ सिटी, सिक्योरिटी डिवीजन और ऑपरेशन डिवीजन के अहलकार आज़ाद कश्मीर जाएंगे। आज ही आज़ाद कश्मीर ने वफाक मरासले में 14,000 इजाफी अहलकार देने की दरख्वास्त की थी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी, कहा सयाह और मुसाफिर 5 था 20 जून आज़ाद कश्मीर आने से गुरेज करें। सयाहत और दीगर मकासद के लिए आए अफराद आज शाम तक आज़ाद कश्मीर से निकल जाएँ। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक इंतखाबात रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेज की निगरानी में होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में तकर्री और तबादलों पर पाबंदी आयद इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के साथ ही इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। उधर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों से मुतल्लिक रेफरेंस के समात में हुकूमत, सियासी जमातों और मेंबरान असम्बली और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। मजीद समात आज होगी। गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर की थी। कौन बिठाएगा दाद, किसका होगा राज। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी अखाड़ा तैयार। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। सियासी जमातों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उम्मीदवारों की वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें।
सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर शहर शहर कॉर्नर मीटिंग और रैलियां। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें दौड़ में शामिल। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग इतवार को शेड्यूल। 9,63,000 से ज्यादा शहरी हक किराएदही इस्तेमाल करेंगे। 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो के इंतखाबी हलकों में डेरे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी वोटर्स को कायल करने के लिए कोशां। पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग तरक्याती मंसूबों के दावे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कोई और जमात इक़्तिदार में आई तो मलकियत के कानून को फाड़कर फेंक देगी। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब ने उठाया, मगर अब वो खुद इसका दिफा करने को तैयार नहीं। 90 की दिहाई के सियासतदान सिर्फ सड़कें बनाना चाहते हैं। जदीद दौर में डिजिटल कनेक्टिविटी सड़कों से ज्यादा अहम है। चीन से जदीद ऑप्टिकल फाइबर लाएंगे। मुस्लिम लीग नून का एनएफसी अवार्ड में हिस्सा देने का वादा। स्कर्दू में जलसे से खिताब ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान की सारी जमातों और रियासती इदारों के दरमियान मुआहदा होना चाहिए कि सरमाया किस तरह लगाया जाएगा, यहाँ के वसाइल से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकेगा। सबसे ज़्यादा तरक्की मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई। पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। तासुब की बात नहीं, काम का मुआसना कर लें। फैसला आपके हाथ में है। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो इलाके की किस्मत संवर जाएगी। अब अवाम फैसला करें, वो गिलगित बल्तिस्तान को खंडर बनते देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की देना चाहते हैं। हुकूमत का महंगाई में पीछे अभाव के लिए मामूली रिलीफ। मुसलसल तीसरे हफ्ते पेट्रोल की कीमत में कमी। पेट्रोल 4 रुपये सस्ता करके 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर कर दिया। डीजल की कीमत बरकरार 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर का मिलेगा। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। हुकूमत से कीमतें मज़ीद कम करने का मुतालबा कर दिया। और हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। स्कीम का इतलाक उन दुकानदारों पर होगा जिनकी सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए या इससे कम है। स्कीम से फायदा उठाने वालों को कम से कम 25,000 रुपए टैक्स जमा कराना होगा। दुकानदार के टर्नओवर की मिकदार ज्यादा होगी तो उस हिसाब से 1% टैक्स होगा। स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर भी शामिल हो सकते हैं। फिक्स टैक्स देने वाले ताजरों का ऑडिट नहीं होगा।